सच बताऊं गोविंद जी, जो एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, हमने आंखों से अपने नज़ारा देखा है। वो चेहरा हमारे नज़रों में, दिमाग में अभी घूम रहा है, हट ही नहीं रहा है। हमारे रिलेटिव थे जी। हम लोग भी परेशान थे, वो लोग भी परेशान थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मरने की कुछ देर के बाद, यानी कि हाफ एन आवर, 1 घंटे के बाद में लोग आपको भूल जाएंगे। वो अपने दैनिक जीवन में इतना व्यस्त हो जाएंगे, दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि उनके पास में समय ही नहीं बचेगा आपके बारे में सोचने का। लेकिन दोस्तों, वहीं पे दो व्यक्ति ऐसे रहेंगे, आपकी माँ और आपके बाप, यानी आपके पिताजी और आपकी माताजी, ऐसे व्यक्ति रहेंगी जो आपको याद करके, आपके कपड़े को देख के, आपके घर में सामान जो रहेंगे, जो भी रहेगी, जो रेगुलर आप यूज करते हैं, आपकी बाइक को देख के, आपकी कार्स को देख के, आपके मोबाइल फोन्स को देख के, आपकी डीपी देख के, मैं बता रहा हूँ, दो लोग जो है कितना दुखी होंगे, उन पे क्या बीतेगी। वो जीते जी शायद आप तो चले जाएंगे, लेकिन वो जीते जी मर जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ हमारे जो युवा है वो बहुत असावधानी बरतते हैं, हेलमेट ना पहनने। बहुत सारी कैजुअलिटीज आपने देखा होगा, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसका मेन रीजन होता है हेलमेट ना पहनना। तो इस संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ में है फयाज अहमद जी, फयाज के फाउंडर हैं, फयाज मल्टी सर्विसेज के फाउंडर हैं, उसके ऑनर हैं। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं, कुछ चर्चा करने वाले इस विषय पे। वो गार्जियंस को और उसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनको कुछ नसीहत देंगे, कुछ एडवाइस करेंगे। सो फयाज जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते हैं आज के टाइम में ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट जो होते हैं तो अधिकतर लापरवाही की वजह से होते हैं। इसमें पिछले साल का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 30 से 35% तक जो मौतें होती है एक्सीडेंटल, तो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती है। हम रिसेंटली देखते हैं अपने आसपास पड़ोस में, जहाँ पे ज़्यादातर देखा जाए तो तेज रफ्तार का जो होता है रेशियो कम से 10% ही होता है कि तेज रफ्तार से लड़ने, गिरने या एक्सीडेंट होने के से। ओवर स्पीड का जो तेज रफ्तार से गाड़ी बाइक चलाते हैं। बाकी अधिकतर यही होता है हेलमेट ना पहनने से कोई भी एक्सीडेंट होगा अगर बॉडी के किसी पार्ट से होता है। फैज जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हेलमेट बच्चे नहीं पहनते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए सबसे पहले तो गार्जियन को अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि कम से कम अगर बाइक दे रहे हो तो हेलमेट दो। और दूसरा, ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए अपना, जैसे नवंबर में होता है यातायात का माह लगाते हैं, सप्ताह बनाते हैं, ऐसे डे बाई डे उनको चेकिंग लगाना चाहिए। उसको मोस्टली करना चाहिए कि कोई भी है, या पेट्रोल पंप पे भी एक अपना वाइब्रेशन लगा दें, बता दें कि अगर हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, इसको कड़ाई से पालन करें। इसमें बहुत सारे पेट्रोल पंप से ऐसे रूल्स आए थे कि आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, राइट? तो ये होता बाबा जी, ये होता है कि कहने के लिए होते हैं, 4 दिन फॉलो करते हैं, फिर वो भी नहीं ध्यान देते। पेट्रोल टैंक वाले भी, वो भी अपना बेचने में लगे रहते हैं। अगर बार बार कड़ाई से पालन करें तो उनका पेट्रोल लेने वाले भी हट जाएंगे। और बाकी पुलिसिया में अंदर भी बहुत ज्यादा यातायात की वजह से खामी रह गई है। ये मैंने एक कॉमन समस्या देखी है। मैंने देखा है कि जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, यानी कि जनजीत है, उनको सबसे ज्यादा उनका मनोबल बढ़ाने का काम मुझे लग रहा है ट्रैफिक पुलिस करती है। क्योंकि मैंने देखा है हेलमेट की वजह से चालान काटना होता है, उनको उनके गार्जियंस को बुलाना होता है, और युवा पीढ़ी जो जनजीत होते हैं उनको 100 रुपए लेके छोड़ दिया जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा है। मुझे आज बहुत दुखी मन से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटना घटी रिसेंटली, कैजुअलिटीज हुई थी, तो मैं फयाज जी से मिला और ऐसी घटना ने मुझे झकझोर दिया। तो दोस्तों, इसी पे मैंने सोचा, मैंने ठाना कि फयाज जी के साथ में मैं एक वीडियो बनाऊंगा सोशल अवेयरनेस के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए, जो बच्चों के लिए और जो गार्जियंस हैं और जो जजेस हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहूंगा, जिससे वो इन फ्यूचर में ऐसी कैजुअलिटीज का सामना उनको ना करना पड़े, ना फेस करना पड़े। तो फयाज जी, उसके अलावा आप ये बताइए, उसके अलावा दर्शकों को क्या आप नसीहत देंगे, क्या एडवाइस करेंगे? जैसे हमारी सर बाबा जी, हमारी सलाह है कि कोई भी अगर अपने गार्जियन बच्चों को दे रहे हैं बाइक, तो 18 प्लस से, जब तक लड़का 18 साल का नहीं हो रहा है उसको बाइक ना दें। अगर देना भी है तो छोटी बाइक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह है जिसकी स्पीड लिमिट में है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर आवर वाली, उसको दे सकते हैं। या अगर उनको ऑटो बाइक में दे रहे हैं तो 18 साल होना चाहिए, डीएल होना चाहिए। बाकी जो इसके रूल के हिसाब से हेलमेट जरूर पहनाएं। ऐसे अधिकतर जो कैजुअलिटी होती है हेलमेट ना पहनने से। अगर एक्सीडेंट होता है, सर में चोट लगता है, तो बचना नामुमकिन होता है। एक स्लोगन है कि सर सलामत सब सलामत, इसके लिए जरूरी है। अगर बॉडी का कोई पार्ट टूटता है, कोई बात नहीं, 1 महीने 2 महीने में एडजस्ट हो जाएगा एक्सीडेंट पे। अगर सर में चोट लगती है तो बचना नामुमकिन होता है। उसके लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरी है गार्जियन के लिए कि हेलमेट दें बाइक चलाने के लिए। और बाकी ट्रैफिक पुलिस के लिए भी जरूरी है कि उसको कड़ाई से पालन करें इस नियम को। मतलब गार्जियन को भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर जो हेलमेट नहीं लगा रहा है बच्चा आपका, तो उसको बाइक मत दीजिए, आप उससे चाबी ले लीजिए। इस यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, है ना? नहीं तो झेलना पड़ सकता है गार्जियन। गोविंद जी जानते हैं, बच्चों को छोड़ के गार्जियन को भी देखा है हमने मार्केट में
कहीं घर से निकलना हुआ तो सोचते हैं कि थोड़ा ही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है, इसमें क्या जरूरत है, ऐसे निकल लेते हैं। जबकि कोई हादसा या एक्सीडेंट होता है तो बता कर नहीं आता कि कहाँ पे कितनी स्पीड में जाना है, कितनी दूरी पे जाना है, तब होगा। उनको भी चाहिए, क्योंकि बच्चे वही कॉपी करते हैं जो गार्जियन करते हैं। हाँ, जो बड़े सब घर के बड़े लोगों को अपना आइडियल मानते हैं कि हमारे पापा श्री ऐसा कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा थोड़ा दूर आने जाने में। बाकी हमने पिछली बार भी बोला कि ट्रैफिक पुलिस में कोई ये नहीं कि हाँ कोई सिस्टम ही करप्ट हो। कुछ लोग ऐसे, हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉलो कर भी रहे हैं, कड़ाई से पालन करें। वो 100-200 के चालान के चक्कर में कहते हैं अगर पकड़े जाएंगे 100-200 चालान कर देंगे, जबकि जरूरी ये होना चाहिए कि यातायात माह की तरह कोई ऐसा कानून बनाया है सिस्टम में कि उसके अंदर इतना पेनाल्टी बनाया जाए हेलमेट के लिए कि हेलमेट से खरीदना महंगा पड़ जाए, आसान लगे, अब पेनाल्टी देना भारी पड़ जाए, तब आसान लगेगा। और होता क्या है कि उसके अंदर कुछ रासुक लोग भी अपना वो दिखाते रहते हैं कि हमारे अब्बू ये हैं, हमारे पापा श्री ये हैं, कोई रिलेटिव में है, बता देंगे कि हमारे पुलिस में है कोई, तो फोन करवा देते हैं, फोन आ जाएगा कि भैया छोड़ दीजिए, बच्चा है अपना। तो उसमें होता यह है कि वो बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब वहाँ पे उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, राइट? हाँ, उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हेलमेट है ये पुलिस के डर से नहीं लगाना चाहिए, लोगों के अंदर इतना होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। ये हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए है, अपने सर की सुरक्षा के लिए, ना कि पुलिस या उससे कार्रवाई से बचने के लिए है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। हेलमेट आपका और एक खास बात युवाओं के अंदर मैंने देखा है, जो बहुत ज्यादा मतलब 40% प्लस जो है केसेस आ रहे हैं, वो एक्सीडेंटल केसेस, जो कैजुअलिटीज हो रही है वो ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से हो रही है, राइट? और स्पीडिंग और एक्सीडेंटल तो वही है, और ये नॉर्मल तो वही है, विदाउट हेलमेट तो कैजुअलिटी हो ही रही है। उसके अलावा आप हेलमेट भी लगा रखे हैं, तब भी ड्रिंक एंड ड्राइव आप करते हैं, तब भी तो आप बहुत सारी कैजुअलिटी आपके साथ में हो सकती है। कैजुअलिटी की बात करें तो जैसे जो हेलमेट की वजह से होता है या 4 व्हीलर में सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से होता है वो अलग बात है। ड्रिंक एंड ड्राइव भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग करते हैं कि हाँ नशा करके गाड़ी चलाते हैं, अब सेंस में नहीं रहेंगे, गाड़ी चल रही कि नहीं चल रही उन्हें क्या पता। तो ज़्यादातर 10% आंकड़े जो बताते हैं लास्ट ईयर के, उसमें है कि 10-11% जो एक्सीडेंट होते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से होते हैं। तो इसके लिए कम से कम अपने साथ साथ अपना तो जाते ही एक्सीडेंट में, साथ में दूसरे को भी लेके जाते हैं। अभी लास्ट जल्दी बता रहे हैं कि हमारे रिलेटिव में थे, अभी जल्दी कैजुअलिटी हुई है। अच्छा, जहां आपसे हमारी मुलाकात हुई थी? जी हाँ, वही कैजुअलिटी में थे, मुलाकात हुई, गोविंद जी से बताने लगे कि इस पे एक टॉपिक बनाया जाए वीडियो। तो उस पे तो दिल दहल गया था, कह सकते हैं आप। तो पूरा दिमाग को झकझोर दिया देख करके, तो फेस नहीं पाया, मतलब इतनी भयानक कैजुअलिटी जो है शायद ही मैंने कभी देखी है। इससे बड़ी कैजुअलिटी हो रही है। हाँ गोविंद जी, हमने देखा उसके अंदर जो एक रेशियो है कि 30 से 35% जो एक्सीडेंट होते हैं हेलमेट की वजह से होता है। अगर हेलमेट रहे तो एक्सीडेंट बच जाए। 2 कैजुअलिटीज हुई थी शायद। जी, काश वो बच्चे अगर हेलमेट पहने होते तो आज सलामत होते, शायद सलामत होते, क्योंकि दोनों को मैंने देखा है, वो दोनों की जो कैजुअलिटीज हुई है मेरे साथ में, जो घटना घटी है, वो केवल उनके फेस से रिलेटेड और उनके हेड से रिलेटेड था। हम वो बच सकते थे, लेकिन और हम क्या कर सकते हैं उसमें। दोनों लोगों को बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को और शांति दी। और बहुत दुखद पल रहा उस माँ बाप के लिए। कैसा रहा होगा, आप एक बार सोचिए, आपके तो रिलेटिव है, आप तो कितना मतलब अब विचार में व्यक्त नहीं, बात में वर्ड में नहीं व्यक्त कर सकते। बहुत तकलीफ है। हेलमेट पुलिस से बचने के लिए नहीं, अपने सुरक्षा के लिए है। जी बिल्कुल। तो इसी में जो है ओवरऑल हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कल जो हमने घटना देखी है, वो घटना भविष्य में कभी भी किसी माँ बाप के बच्चों के साथ दोबारा ना हो। तो इसलिए हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि आप गार्जियन से सबसे पहले तो आप हेलमेट का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। आपको देख के आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। जी। तो ये कैजुअलिटी इन फ्यूचर में ना हो, क्योंकि हम 30% की बात कर रहे हैं। मान लीजिए हेलमेट की वजह से ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ हो जा रही है, कैजुअलिटीज हो रही है, लेकिन इन फ्यूचर हम इतना ही रिड्यूस हमारे वीडियो के माध्यम से हो पा रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, राइट? वैसे तो 100% होना चाहिए, ड्रग एंड ड्राइव भी नहीं होना चाहिए। सच बताऊं गोविंद जी, जो एक्सीडेंट हुआ है रिसेंटली, हमने आंखों से अपने नज़ारा देखा है। वो चेहरा हमारे नजरों में, दिमाग में अभी घूम रहा है, हट ही नहीं रहा है। हमारे रिलेटिव थे, हम लोग भी परेशान थे, वो लोग भी परेशान थे। अब उसका वजह क्या करें? रूल फॉलो ना करना, हेलमेट ना पहनना, और
उसका दर्द पूरा घर पूरी फैमिली भुगत रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हेलमेट पहने, ड्राइव करें तो सीट बेल्ट लगाएं, अगर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं।